नमस्कार, मैं गीतांजलि जादू प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं नजर खबरों से पहले हेडलाइंस पर और अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हितों में लाए गए तीनों बिल किसानों के लिए घातक हैं। उन्होंने कहा कि इन बिलों के बाद से किसानों को कोई लाभ नहीं होगा और व्यापारी किसानों की जमीनों पर एकाधिकार जमा लेंगे। उन्होंने बताया कि बिलों के आने के बाद से आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान को छूने लगे हैं और एमएसपी के बाद भी किसानों के उत्पाद की कीमतें आधे से कम मिल रही हैं। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के हितों के नाम पर लाए गए तीनों बिल किसान विरोधी हैं। उन्होंने बताया कि ये बिल पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की एक रिपोर्ट पर तैयार किए गए हैं। उनका कहना था कि शांता कुमार ने ही एफसीआई को समाप्त करने, एमएसपी का लाभ केवल 6% किसानों को मिलता है जैसी बातें अपनी रिपोर्ट में लिखी थी। केंद्र सरकार उनकी रिपोर्ट को ही अंतिम मानकर उस पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पीडीएस सिस्टम को समाप्त कर दो कैटेगरी अंत्योदय कार्डधारी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पीडीएस सिस्टम को समाप्त कर दो कैटेगरी अंत्योदय कार्डधारी और सामान्य कार्डधारी को क्रमशः 700 और 500 रुपये देने के पक्ष में है। उनका कहना था कि इस बिल से मंडी समाप्त हो जाएगी, निजी मंडी अपने दामों पर उत्पाद खरीदेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, खाद्य सुरक्षा कानून पूर्व में सरकार ने बनाया उसे समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं बड़े व्यापारी कितना भी अनाज अपने गोदामों में जमा कर सकेंगे। श्री बघेल ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, वहीं जो बोनस देती है उनसे अनाज केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी। छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये क्विंटल का धान खरीदा जो बाजार में आज 1700 से 1800 रुपये में बिक रहा है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। की जनता हो या छत्तीसगढ़ की जनता हो, कोई भी थोपे गए निर्णय को बर्दाश्त नहीं करती और वही स्थिति मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जनादेश दिया था और उसका अपमान करके ढंग से उसे तौला गया और प्रजातंत्र का चीरहरण किया गया। सत्ता लोलुपता में इंतहा तब हो गई जब आम जनता को, पूरे देश की जनता को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कोरोना में से झोंक दिया। अब स्थिति ये है, चुनाव में शिवराज जी सिंह पूछते हैं कि 15 महीने में क्या किया। आप सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद ही, कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव हुए। 3 महीने तक आचार संहिता लगा रहा। काम करने के लिए मुश्किल से 1 साल का मौका मिला। उसमें भी बड़े बड़े फैसले कमलनाथ जी की सरकार ने लिए हुआ था। 15 साल सत्ता में रहने वाले 15 साल का हिसाब तो नहीं देते, लेकिन 12-15 महीने का हिसाब जरूर पूछते। आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज, हर सच जो आप जानना चाहें।